एवरीवन, माय नेम इज सिमरन। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मॉनसून हेयर केयर टिप्स। सो वीडियो में एंड तक बने रहें। बारिश का मौसम चाय समोसे दिल खुश कर देता है, लेकिन ये बाल वो तो मानो कि इन बारिश के साथ वो भी चले जाते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारे आसान और दमदार स्टेप्स एंड टिप्स जो मॉनसून हेयर केयर के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, जो आपके बालों को टूटने से रोकेगा, प्लस आपके बालों को हेल्दी और शाइनी भी बनाएगा। स्टेप 1, शैम्पू और परफेक्ट शैम्पू मतलब सल्फेट फ्री शैम्पू। सो आपने नोटिस किया होगा जब आप बारिश में भीग कर आते हो, आपके बाल गीले होते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है आपके बालों से। कभी नोटिस किया? और वो स्मेल ऐसे हम अपने बालों को टाई कर देते हैं और हेड वॉश करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा स्कैल्प में फंगल बैक्टीरिया जमा रहता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है और डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल भी स्टार्ट होता है। सो हमें क्या करना चाहिए, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए, जिससे कि हमारा हेयर फॉल ना हो और हमारा जो स्कैल्प है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। सल्फेट फ्री शैम्पू आप कोई भी ले सकते हो। करंटली आई एम यूजिंग प्लम कोकोनट शैम्पू। सो मैं यहाँ पर उसकी पिक इंसर्ट कर दूंगी। अगर आपको वो पसंद आता है तो आप वो कर लीजिए, अदरवाइज आप कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू ले सकते हो इजीली। स्टेप 2, ऑयलिंग यानी कि तेल का तड़का। वो जमाना चला गया जब हम रात भर ऑयलिंग करते थे और हमारे बाल बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब मॉनसून चल रहा है तो आपको ऐसे ऑयल्स यूज करने चाहिए जो नॉन कॉमेडोजेनिक हो और जिनकी तासीर हल्की हो। ठीक है, हैवी ऑयल्स को छोड़ दो और हल्के ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल, टी ट्री ऑयल, जोजोबा ऑयल, इनको यूज करो और अपने स्कैल्प पर अप्लाई करो और जेंटली रिलैक्स होकर हल्की हल्की अपनी हाथों से उसे मसाज करो। और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगेगा आपको मसाज करना। मॉनसून में मसाज करना आपके हेयर्स को बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत मस्त है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ऑयलिंग ओवरनाइट नहीं करनी है। ओनली एंड ओनली हैंड वॉश करने से 1 या 2 घंटा पहले, मैक्सिमम 1 घंटा ही इनफ होता है वैसे तो, बट अगर आप नहीं वॉश कर पा रहे तो 2 घंटा बस, इससे ज्यादा ऑयल अप्लाई नहीं करना अपने स्कैल्प पर। अदरवाइज क्या होगा, ऑयल बिल्कुल यहाँ पर चिपक जाएगा और जिसकी वजह से फंगल बैक्टीरिया फिर से आ जाएगा और डैंड्रफ एंड रिजल्ट इन हेयर फॉल। स्टेप 3, कॉम्बिंग। अब शैम्पू कर लिया, ऑयलिंग कर ली, लेकिन कॉम्ब करने का सही तरीका तो आता नहीं। बारिश में भीग कर आ चुके हो लेकिन साथ ही साथ कॉम्ब करना शुरू कर दिया, क्या होगा इससे? हेयर फॉल तो होगा ही होगा ना। जब तुम अपने बालों को, गिले गिले बालों को कॉम्ब कर रहे हो तो वो तो वैसे ही नाजुक हो जाते हैं, तो क्या ही तुम्हारे बाल बचेंगे। और सही टेक्निक से कॉम्ब करने से अगर तुम अपने बालों का टेक केयर कर रहे हो तो तुम्हारे बाल कभी भी नहीं झड़ेंगे, कभी भी नहीं टूटेंगे। इस तरीके की अगर आप कॉम्ब यूज कर रहे हो तो आप इसे इसको कर दो, टाटा बाय बाय। यस, और वुडन कॉम्ब यूज करो। देख, ऐसे वाइड टीथ वाली वुडन कॉम्ब यूज करो। अदरवाइज अगर आप वुडन कॉम्ब नहीं यूज कर सकते तो प्लास्टिक में इन्वेस्ट करो, लेकिन वाइड ब्रश, जिसके ब्रशेस वाइड हो उसी पर ही इन्वेस्ट करो। मैंने काफी लोगों को देखा है हेयर कॉम्ब को कैसे यूज करते हैं, ऐसे। बट आज से ही इसको बंद कर दो। हमेशा अपने हेयर्स को नीचे से डिटेंगल करना स्टार्ट करो, ऐसे। फिर धीरे धीरे करके ऊपर आओ एंड ऐसे अच्छे से डिटेंगल होते हैं हेयर्स। अदरवाइज आपका हेयर फॉल बढ़ता ही रहेगा। ट्रस्ट मी, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो, पहले नीचे टिप्स को अच्छे से सुलझाओ, अच्छे से डिटेंगल करो, फिर धीरे धीरे ऊपर आओ, इतने में ही आपका आधे से ज्यादा हेयर फॉल तो रुक जाएगा बिल्कुल। स्टेप नंबर 4 इज अ बैलेंस एंड प्रोपोर्शन डाइट। अब शैम्पू लगा लिया, हेयर केयर कर लिया, ऑयलिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन हेयर फॉल तो फिर भी कंट्रोल में नहीं हुआ। अरे बहन, तेरी डाइट कौन ठीक करेगा? डाइट तो प्रॉपरली नहीं तो हेयर फॉल तो होगा ही होगा। अपनी डाइट में विटामिन सी, ओमेगा एसिड और ओमेगा 3 और प्रोटीन को इंक्लूड करो। ठीक है, सीजनल फ्रूट्स खाओ, जैसे गर्मियों में पपाया हो गया, जामुन हो गया, पेड़ हो गया, तो इन सबको खाओ। और अगर आप नॉन वेज हो तो एग खा सकते हो, चिकन खा सकते हो। वेजिटेरियन हो तो पनीर खाओ और चना खाओ, सोया चंक्स खाओ, जिससे आपके हेयर्स को भी प्रोटीन मिलेगा और नरिशमेंट मिलेगी।
हमेशा ध्यान रखो कि आपके हेयर्स को भी खाना चाहिए। ऊपर ऊपर से आप कुछ भी अप्लाई कर दोगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। हेयर्स को भी भूख लगती है, ठीक है, उन्हें भी खाना चाहिए। अगर तुम इंटरनली ठीक नहीं हो तो तुम एक्सटर्नली कुछ मर्जी कर लो, उसका कुछ भी नहीं होने वाला। इंटरनल सबसे पहले ठीक होना चाहिए, तभी एक्सटर्नल अप्लाई हो सकता है, तभी एक्सटर्नल जो है कुछ भी एप्लीकेशन करेंगे वो वैलिड रहेगी, वो अच्छा रिजल्ट दे। ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्सीड्स खा सकते हो, वॉलनट्स खा सकते हो, विच इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, शाइनी हेयर्स की शुरुआत किचन से होती है, बाथरूम से नहीं। ओके, सो डू यू नो विच लीव्स इज दिस? लुक एट दिस, दिस इज करी लीव्स। और अगर आप इस करी लीव्स को च्यू करते हो ना, ट्रस्ट मी, अगर आप इस करी लीव्स को च्यू करते हो ना एंड एम्प्टी स्टमक में, आपका हेयर फॉल, मैं कह रही हूँ पूरा हेयर फॉल ही खत्म हो जाएगा। अगर आप एम्प्टी स्टमक नहीं खा सकते तो मॉनसून में दिन में एक बार कभी भी आप पी सकते हो। स्टार्टिंग में आप इसके ऊपर पानी पी सकते हो, बट अगर आप ऐसे ही इसको च्यू कर रहे हो तो इसमें होता है जूस, जो बहुत इजीली खाया जाता है और इसे हम नीम ही नीम के नाम से भी बोलते हैं। ये खाना बहुत जरूरी है मॉनसून के लिए। अगर आप खा सकते हो वेल एंड गुड, इससे आपके हेयर्स ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये नेचुरल आयुर्वेदिक प्लांट लगा लो, कुछ भी लगा लो, बट दिस इज अ जेम फॉर मी। इससे आपकी स्किन भी ठीक होती है। पॉइंट नंबर 5 इज स्टे हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, बालों को भी पानी चाहिए। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो ट्रस्ट मी, आपके बालों को भी जान नहीं मिलेगी। आपके स्कैल्प, आपका जो बाल है वो बिल्कुल ही रूखा सूखा ड्राई हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ और अब भी सच में पानी पी रही हूँ। So hydration is most important no matter what, चाहे समर है चाहे विंटर है, आपकी बॉडी को हाइड्रेशन चाहिए। एटलीस्ट 7 to 8 बोतल्स आपने पीनी ही पीनी है। अदरवाइज अगर आप पानी कम पीते हो देन स्टार्ट विद 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। में आप कोकोनट वाटर ले सकते हो, हर्बल टी ले सकते हो। हाइड्रेशन डजंट मीन्स दैट आपको सिर्फ पानी ही पीना है, आप जूसेस पी सकते हो लेकिन चाय कॉफी नहीं, बिकॉज वो क्या होती हैं, वैसे ही गर्म होती हैं, उनकी तासीर इतनी ज्यादा गर्म होती है, वो आपकी बॉडी को वैसे ही इतना जला देती हैं। पॉइंट नंबर 6 इज राइट टैब और पिलो केस। सो हमारे हेयर्स क्या होते हैं, जब भी वेट होते हैं बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, नाजुक होते हैं, और उसे ऐसे 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 कर देते हैं लोग। बहुत ज्यादा मैंने देखा है, झाड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना भाई, इससे हेयर्स बहुत ज्यादा टूटते हैं। ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज माइक्रोफाइबर टॉवल, इन्वेस्ट इन गुड टाइप ऑफ माइक्रोफाइबर टॉवल। कॉटन टॉवल को कर दो टाटा बाय बाय, बिकॉज मॉनसून में वैसे ही कॉटन टॉवल इतना ज्यादा ड्राई होता है और उसकी रुएं से निकलने लग जाती है, वो बहुत ही ज्यादा बालों के साथ चिपक जाती हैं और आधा टॉवल तो बालों से ही भर जाता है। सो ऑलवेज यूज दिस टाइप ऑफ माइक्रोफाइबर टॉवल एंड जनरली अपने बालों को प्रेस करते हुए आप टॉवल को यूज करिए और बिल्कुल भी बाल नहीं टूटे। ओके, सो अगर आप पूरा साल कॉटन पिलो केस यूज कर रहे हो, ट्रस्ट मी, मेरे कहने से एक मंथ मॉनसून में अपना पिलो केस चेंज कर लो, सिल्क या सेटन का यूज कर लो। ट्रस्ट मी, आपको एक बार भी नहीं दिखेगा उस पे। यस। स्टेप 7, स्टॉप यूजिंग हीटिंग प्रोडक्ट्स और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स। मॉनसून में वैसे ही हेयर्स बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं, नाजुक होते हैं, अगर आप उसमें वैसे ही हीटिंग न्यूज यूज कर लोगे तो क्या ही जान बच जाएगी आपके हेयर्स में। फिर आप हैंड वॉश करके आते हो, हमेशा हेयर्स को एयर ड्राई होने दो, ठीक है। कभी भी कुछ भी टूल नहीं यूज करना, ब्लो ड्रायर नहीं करना। भाई मुझे तो जल्दी है, मुझे तो ब्लो ड्राई करके जाना है, मुझे यहाँ लेट हो रहा है, मुझे यहाँ जाना है, ऑफिस की मीटिंग है, कुछ मत सोचो। अपने हेयर्स को 70% तक सूखने दो नेचुरली, कोल्ड एयर से, फैन के नीचे, उसके बाद आप डिटेंगल करो। ट्रस्ट मी, हेयर फॉल रुक जाएगा। स्टेप 8, रेन रेडी रूटीन। मॉनसून में बाहर जाना है लेकिन ऐसे हीरोइन बनकर बाल खुले रखकर नहीं, हमेशा अपने बालों को टाई करो,
पोनी कर नहीं जाना, या तो ब्रेड करो या फिर लूज बन करो। और अपने हेयर्स को किसी भी सिंथेटिक कॉटन के कपड़े से बांध लो, ठीक है, ताकि तुम्हारे हेयर्स कवर रहे। सो अपने हेयर्स को मॉनसून सीजन में अगर बाहर जा रहे हो तो सिंथेटिक दुपट्टा से कवर करो, ताकि अगर तुम्हारे बाल रेन से गीले भी हो रहे हैं तो बालों के अंदर तक पानी नहीं जाएगा, जिससे तुम्हारी स्कैल्प ठीक रहेगी, स्कैल्प पर क्लॉग्स नहीं जमा होंगे। बिकॉज अगर स्कैल्प हमारी बारिश से भर जाती है, बारिश के पानी से भर जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लॉग हो जाते हैं और गंद पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स यहाँ चिपक जाता है, चिकन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें होता है डैंड्रफ। स्टेप 9, घर का नुस्खा DIY हेयर मास्क। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे हेयर मास्क मिल जाते हैं, लेकिन उसमें इतना भर भर के केमिकल्स होते हैं, तो हम आज बनाते हैं घर के अपने देसी नुस्खे से हेयर मास्क। सो सबसे पहले आपको लेना है 2 टेबलस्पून ऑफ कर्ड, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल एंड 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। अच्छे से इसको मिक्स कर लो एक बाउल में। एंड आपको हेयर वॉश करने से 20 to 25 मिनट्स पहले इसे अप्लाई करना है रूट्स पर भी और अपने हेयर लेंथ पर भी, और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करो। दैट्स इट। कितना इजी है ना। और हेयर मास्क अगर आप अप्लाई करते हो फिर उसको ऐसे कैप से बांध लो, कितना हमेशा रूटीन को हेक्टिक नहीं बनाना, इजी बनाओ, आपके किचन में ही सब कुछ है। स्टेप 10, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, चाहे वो कोई बच्चा है, टीनेजर है, एडल्ट है। किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस, किसी को जॉब का स्ट्रेस, किसी को रिलेशनशिप का स्ट्रेस, तो किसी को ऐसा स्ट्रेस की सोसाइटी क्या सोचती है मेरे बारे में, मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं बुरा दिखता हूँ, मैं तो पतली दिखती हूँ, मैं तो मोटी दिखती हूँ। स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में है, बट चिल करो, रिलैक्स करो और याद रखो हेयर फॉल सिर्फ वेदर से नहीं होता, स्ट्रेस लेने से भी हेयर फॉल होता है, बिल्कुल होता है। आपकी स्किन पर भी साफ दिखने लग जाएगा अगर आप स्ट्रेस ले लो ना। ये लाल लाल पिंपल्स ये बहुत ही ज्यादा चमकने वाले निकल आएंगे। सो मेडिटेशन करो, इवनिंग वॉक करो, योगा करो, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अप होगा एंड आपके हेयर्स को भी ब्लड मिलेगा, ब्लड सर्कुलेट होगा आपके स्कैल्प पर, जिससे आपकी हेयर हेल्थ भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस 10 स्टेप। आई होप आप इन 10 स्टेप्स को फॉलो करोगे और अपना हेयर केयर रूटीन बहुत अच्छा करोगे एंड आई एम डैम श्योर इससे आपके हेयर फॉल में बहुत अच्छा सुधार मिलेगा, आपके हेयर्स ठीक होंगे, हेयर फॉल कम होगा। याद रखो बालों को बचाना मुश्किल ही नहीं, बस थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। और इसी नोट पर मैं आपको करती हूँ बाय बाय एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब।